क्या हमारी सोल के पास भी विज़डम रहती है? या हमारे पास ही आती है? नॉर्मली हमको लगता है कि हम सीख रहे हैं या हमारी सोल भी साथ-साथ में ग्रो कर रही है? माने इसको थोड़ा डिकोड कीजिए। जी, सोल को कुछ भी सीखना नहीं है एज़ सच। सोल जैसे हम हमारे वेद कहते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो हमारे पूर्ण एलिमेंट की बात करते हैं कि हम कंप्लीट हैं, हमारी जो एसेंस है कंप्लीट है, हमारी सोल भी कंप्लीट है। उसको कुछ पाना नहीं है, उसको कुछ खोना नहीं है, वो है, पर वो पाने और खोने का एक्सपीरियंस लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान कृष्ण है, ही वॉज बॉर्न एनलाइटेंड। मैं ये कह सकता हूँ कि वो जब पैदा हुए थे, उनको अपने बारे में जानकारी थी कि वो आत्मबोधि थे जैसे वो पैदा हुए, पर उन्होंने लाइफ की सारी सिचुएशंस को फेस किया। तो उनको कुछ चाहिए नहीं था, कुछ पाना नहीं था, पर लाइफ की हर सिचुएशन से वो गुजरे। क्योंकि आत्मा क्या चाहती है, आत्मा का मेन मोटिव क्या होता है? एक्सपीरियंस लेना। क्योंकि एक्सपीरियंस लेगी तभी उसे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो होती है हमारे अंदर ग्रो करती है। आत्मा का सिर्फ यही काम है कि हम एक्सपीरियंस लें, अनुभव लें और उस चीज़ से आगे गुजर जाएं। हम उस एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, हम उसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे डुअलिटी में देखते हैं हम उसे, अच्छा है बुरा है। जब हम अच्छे बुरे में ज़्यादा घुस जाते हैं तो क्या होता है, फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। पर आत्मा के लिए ये दोनों चीज़ें सिमिलर है। बहुत बार लोग हमें ये क्वेश्चन करते हैं जब हम रीइंकार्नेशन की जैसे बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि आत्मा अपनी मर्जी से सारी चीज़ें लेती है, तो क्यों वो जन्म लेगी एक भिखारी बन के? राजा बन के क्यों नहीं जन्म लेती? तो आत्मा के लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं रिच लाइफ ले रही हूँ या पुअर लाइफ ले रही हूँ। आत्मा के लिए ये मैटर करता है कि किस सिचुएशन में मैं सबसे ज़्यादा सीख रही हूँ, क्योंकि उसी को सीख के ही उसके अंदर फुलफिलमेंट है। जो पूर्ण तत्व है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो अंदर से उभरेगा। जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज़ किया, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अरे कोई क्यों चूज़ करेगा ना कि जी, मुझे कैंसर हो, मुझे एड्स हो, इतनी तकलीफ़ें हो, इतनी गरीबी हो। तो दैट इज़ बिकॉज़ आत्मा को केवल अनुभव चाहिए। अनुभव चाहिए। हम हमारे ऊपर है कि हम कहते हैं बुरा है, अच्छा है, सब बड़ा बेचारा हो गया, लेकिन आत्मा के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आत्मा जस्ट वांट्स दैट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। यस। उसको आदमी भी बनना है, उसको औरत भी बनना है, उसको पत्थर भी बनना है, उसको पौधा भी बनना है, उसको जानवर भी बनना है, उसको हर भगवान भी तरह का, बनना हाँ, है। भगवान भी बनना है। भगवान तो है ही वो, हुँ, ना? पर उसको बाकी ये सब तरह के मास्क उसको पहनने ही पहनने हैं। यस। ये सवाल जो हमने भी डिस्कशन की, ये बहुत काफ़ी लोगों के ये प्रश्न आते हैं। जी। क्यों चूज़ करेंगे हम? क्योंकि आपकी लाइफ में आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो आपको लगता है हम क्यों चूज़ करेंगे? जी, हम पागल थे। जी, जी, तो ये डेफ़िनेटली हमको आत्मा के पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखना है जी। और चीज़ को देखिए, हाँ, और ये, समझना है। हाँ, ये आत्मा का पर्सपेक्टिव भी इस बॉडी में रहकर ही ग्रो हो सकता है। जैसे हम रामकृष्ण परमहंस की बात करें, उनको अपनी लाइफ में थ्रोट कैंसर था और लोग उनको कहते थे कि तुम इतने लोगों के लिए काली माँ से इतना कुछ मांगते हो, तो अपने लिए क्यों नहीं मांगते हो? पर उनका हमेशा यही था कि ये मेरी बॉडी से जुड़ा हुआ है, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने बॉडी पहनी है। तो जब हम इतना कनेक्टेड अपनी सोल कॉन्शियसनेस से होते हैं, तो क्या होता है, हमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस वैसे हिट नहीं करते जैसे एक नॉर्मल स्पेस में हमें हिट करते रहते हैं। क्योंकि आए दिन कोई सिचुएशन हुई, हमारा पारा यहाँ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे चलता है। पर जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, तो ये वेव्स हमें तंग ऐसे नहीं करती, हम एक स्टेबल स्पेस में जा सकते हैं। और यही स्टेबिलिटी हमें सुंदरम बताते हैं कि जब आपका देखने का नज़रिया, उस कैंसर को देखने का नज़रिया बदल गया, तो सब कुछ बदल गया।